गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ क्योंकि मेरा गला खराब हो गया था। तो मेरा नाम राजीव रंजन और चैनल का नाम क्वालिटी फिजिक्स। तो आज हम रिफ्रैक्शन का जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसके बाद से स्टार्ट कर रहा हूँ। रिफ्रैक्शन का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, रिफ्रैक्शन का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रिफ्रैक्शन में लेंस का होता है, लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ये हम देखेंगे। ये हमारा सबसे पहले लेंस किसे कहते हैं? लेंस, या इसको हिंदी में ताल कहते हैं। हिंदी में ताल कहते हैं। ये इस तरह का है, दो सरफेस से मिलकर बना हुआ होता है। वैसा दो सरफेस जो पारदर्शी है, वैसा पारदर्शी मटेरियल जो दो सरफेस से बना होता है, वैसा पारदर्शी मटेरियल जैसे ये लेंस है, ये पारदर्शी है, ये भी लेंस है, पारदर्शी है। तो दो सरफेस से मिलके बना हुआ है, तो ऐसे लेंस को, ऐसे पदार्थ को हम लेंस बोलेंगे। दो पारदर्शी सतहों से मिलकर बने पदार्थ को, दो पारदर्शी तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को हम लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। तो पारदर्शी सतह से लेंस भी विभिन्न प्रकार के हो गए, जैसे ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल। तो जो बीच से उठा हुआ है, किनारे से चपटा है, वो हो गया उत्तल लेंस। अब इसमें हो गया लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, पहला हो जाएगा उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अवतल लेंस बच्चों क्या है कि कभी कभी लेंस में अनुस्वार छूट जाएगा, तो उसके लिए माने नहीं करना है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तीसरा समतलोत्तल। समतलोत्तल, ये समतल, एक साइड समतल है और दूसरा साइड, ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस, और ये हो गया हमारा, एक साइड ये है और एक साइड मेरा उत्तल है। ये हो गया समतलोत्तल। समतल अवतल, चौथा में आ गया समतल अवतल। समतल अवतल, एक साइड मेरा समतल है और दूसरा साइड मेरा अवतल है। ये हमारा हो गया समतल अवतल लेंस। ये चार तरह के लेंस मुख्य रूप से हैं, लेकिन पढ़ना आपको ये दोनों है। पढ़ना ये दोनों है समतल अवतल में। समतल अवतल, ये दर्पण, ये लेंस में पढ़ना है चार प्रकार के मुख्य रूप से। तो मिटा रहा हूं। सबसे पहले आता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में क्या होता है ना, बीच वाला भाग उभड़ा हुआ होता है। बीच वाला भाग उभड़ा हुआ होता है और साइड से दोनों किनारे पतले होते हैं। तो वैसे पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ, पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ दो सतहों, दो उभड़े हुए सतहों से लिया हुआ, दो उभड़े सतह और जिसके किनारे पतले हैं, किनारे
पतले हैं, उत्तल लेंस कहलाता है। परिभाषा बिल्कुल करेक्ट है, भरोसा के साथ रखें। कहीं भी किसी भी परीक्षा में आप लिख के आएंगे 100 में 100 मार्क्स देगा, नहीं देने का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने इसको सारे गूगल पर सारे जगह सर्च करके, तब कई किताबों से देख करके, तब मैं एक फाइनल परिभाषा लिखाता हूँ जो 100% करेक्ट है। कुछ कोचिंग सेंटर में किताबों की जगह अलग लिखा देते हैं और किताबों के जैसा ही लिखा देते हैं, सेम टू सेम। तो क्या है ना कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, उस किताब में तो लिखा ही हुआ है सब चीज। तो वो कहते हैं कोचिंग वाले सेम टू सेम लिखाते हैं, विद्यार्थी को कहते हैं कि नहीं, जो किताब में सेम टू सेम उतारना है, तो उससे कॉन्सेप्ट नहीं बनता। फिजिक्स कॉन्सेप्ट की चीज़ है, दिमाग में समझना है। ये परिभाषा से आपको समझ में आएगा कि ये देखिए बीच में उभरा हुआ है और दोनों किनारे से पतला है, तो ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें बीच में कहना चाहूँगा। जैसे कुछ गार्जियन, कुछ हमारे टीचर ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत, जो बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं उन्हें बहुत डेमोरलाइज कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पराजित हैं, जो हार रहे हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें नसीब की ज़रूरत है, उन पर सहारे की ज़रूरत है, फिर प्यार से पढ़ाने की ज़रूरत है। उन्हें ज़्यादा डेमोरलाइज करने से हो सकता है वो बच्चा पढ़ाई छोड़ दे, तो ऐसा नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज़ को, बच्चे को पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने के लिए आपको भिन्न प्रकार से कोशिश करना है। सारे टीचर्स को, जनरली कोचिंग वाले थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा करने से सही रहता है। तब तक आगे नहीं बढ़े चैप्टर में जब तक बच्चे को अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाता है। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, शुरुआती दौर में समय लगता है, लेकिन बाद में जाते जाते समय के साथ आप स्पीड बढ़ा भी देंगे तो बच्चे को समझ में आता चला जाता है। क्योंकि एक बार समझने का रियाज पड़ जाता है, समझने का एक सिस्टम बन जाता है दिमाग में। चलिए आगे बढ़ें। उत्तल लेंस, अब आता है अवतल लेंस। अवतल लेंस पारदर्शी पदार्थ से बना हुआ पदार्थ से बना हुआ बीच से धंसे हुए सतह और किनारों से उभरे हुए, और किनारों से उभरे हुए सतह से घिरे हुए, सतह से घिरे हुए पदार्थ को अवतल लेंस कहते हैं। इसमें साथ में आप चित्र भी बना देंगे तो 100 पर में 100 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अगर परिभाषा लिखा आपने साथ में एक चित्र भी बना दिया इस तरह से डायग्राम, तो निश्चित रूप से ये धंसा हुआ हिस्सा बोलेंगे, इसको धंसा हुआ है। 100 में 100 नंबर मिलेगा। इस परिभाषा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई एरर नहीं है। निश्चिंत रूप से लिखें, परीक्षा में बना के आएंगे, 100 में 100 मार्क्स मिलेगा। बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं, जैसा किताब में सेम टू सेम लिखा जाए, तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, न्यूमेरिकल आपसे नहीं उठेंगे। इस तरह का अगर परिपाटी दिमाग में रखेंगे तो फिर आगे चल के न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत होगी। ये परिभाषा आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएगा, पूरी तरह सेट हो जाएगा। इसलिए इस तरह से मैं बता रहा हूँ। निश्चिंतता के साथ इस परिभाषा को याद रखें। किसी भी
किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं कि मेरा परिभाषा गलत भी हो सकता है, विश्वास रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आइए सबसे पहले हम उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस उत्तल लेंस में जो आपने दर्पण में सबसे पहले उत्तल लेंस या अवतल लेंस के बारे में पढ़ने से पहले चिन्ह परिपाटी एक बार याद कर लेंगे हम लोग। उत्तल लेंस या अवतल लेंस पढ़ने से पहले चिन्ह परिपाटी ध्यान में देंगे, जो आपने दर्पण में भी पढ़ा है। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको। चिन्ह परिपाटी आपतित किरण के डायरेक्शन में, यानी कि इधर से अगर आपतित किरण आ रही है तो इसके डायरेक्शन में पॉजिटिव और इधर लेंगे निगेटिव, सारी दूरियां बीच में, ये इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। और अंग्रेजी में ऑप्टिकल सेंटर। इसके दो फोकस होंगे, एक फोकस ऐसा इधर वाला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C1, और ये F1, इधर भी C1, F2 और C2। ये देखिए ये दो गोले से मिलकर बना हुआ है। एक गोला तो ऐसा हो गया और एक गोला ऐसा हो गया। ये चित्र जरूर बनाएंगे, इससे पता चलता है साइन कन्वेंशन। आपतित किरण के डायरेक्शन सबसे पहले साइन कन्वेंशन में प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? ये लेंस के ठीक बीच में होता है, लेंस के मध्य में होता है। लेंस के मध्य वाले बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये चित्र के साथ आप दिखा देंगे इस तरह से, देखिए यहाँ ये प्रकाशीय केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र। ये परिभाषा कंप्लीट रूप से करेक्ट हो गई। चित्र के साथ आप दिखा देंगे, टीचर को समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि ये बच्चा कहना क्या चाह रहा है। प्रकाशीय केंद्र, कोई भी 100 में 100% मार्क्स मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये चित्र बना के इस तरह से इसको दर्शा देंगे, 100 में 100 मार्क्स मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं और दो फोकस बिंदु हो जाएंगे। इसको मैं फिर से एक बार पढ़ाता हूँ ताकि समझना और अच्छे से है। प्रकाशीय केंद्र लिख लें इसको। दर्पण के दो सतह हो गए, दर्पण लेंस, सॉरी दर्पण पढ़ाया हूँ तो दिमाग में नहीं रहता कभी कभी। लेंस, अब लेंस के ये उत्तल लेंस है, ये दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है। अब आइए ये इस कर्वेचर, इस सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर को C2 बोलते हैं और इस साइड के गोले को हम C1 बोलते हैं। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र। ये भी वक्रता केंद्र। तो
लेंस में दो वक्रता केंद्र और दो फोकस होते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र और दो फोकस होते हैं। इसमें आप वक्रता केंद्र और फोकस का परिभाषा वही है जो पहले चैप्टर में बताया गया है कि दर्पण या लेंस जिस गोले का हिस्सा है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस तो लिखा दूं वक्रता केंद्र, तो लेंस का ही वक्रता केंद्र का परिभाषा वही है जो दर्पण के वक्रता केंद्र का है। उम्मीद करता हूँ लिख लेंगे। और फोकस वही परिभाषा है, देख लेते हैं, अगर नोट करें। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं सोचना है कि सिलेबस होगा कि नहीं, सब हो जाएगा। धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि समझ में आए, ताकि आपको दिमाग में समझने की गति बन जाए, इसीलिए स्लो पढ़ाया जाता है। फोकस जब बहुत सारी समानांतर आपतित किरणें, जो पहले मैंने लिखाया था दर्पण में भी, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। बहुत सारी आपतित समांतर किरणें जब लेंस से अपवर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती प्रतीत होती है। उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। बहुत सारे समानांतर आपतित किरणें मिलती हैं, अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होंगी। उत्तल लेंस में डायरेक्ट मिलती हैं और अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होगी। यहाँ देखिए, ये समांतर किरणें गई, समांतर किरणें गई, ये गई, ये मिल गई। ये सारी समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं डायरेक्ट, तो इसको हम फोकस करते हैं। ये साइन कन्वेंशन के लिए याद रखना है, आपतित किरण के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव। ये प्रकाशीय केंद्र है, वो मानते हैं। तो सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाएंगी जो दर्पण में आपने सीख रखा है। आप दर्पण का चैप्टर को एक बार और दोहरा लेंगे, पार्ट 3 में दिया हुआ है। पार्ट 3 में पूरा अच्छे से समझा करके बताया हुआ है। दर्पण पार्ट 3, रिफ्लेक्शन पार्ट 3 में आप देख लेंगे वीडियो को, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, जिससे कि आपको यहाँ तक समझने में और सुविधा होगी। कहने का मतलब कभी कभी ये है, कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो माँ बाप से भी नफरत करने लगते हैं। तो ऐसे गार्जियन को मैं कहना चाहूँगा, बच्चों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। आधा घंटा, पौन घंटा प्रतिदिन, उसका नहीं पढ़े लिखे आता, फिर भी आप उसको पूछ सकते हैं कि भाई क्या पढ़ाई हुई, कौन से टीचर पढ़ाए हैं तो कैसे पढ़ाए हैं। एक बार कभी डायरेक्टर से या वहाँ के टीचर से पूछिए, क्योंकि आजकल ऐसा सिस्टम बन गया है कि बच्चे को अगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना, गार्जियन, बच्चा कुछ काम कर रहा है, कुछ गलत हरकत कर रहा है, उसके लिए आपसे पैसा मांगता है, आप उसको डांट देते हैं, घर से निकलने नहीं देते, बहुत तरह की मैटर आती है। तो गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज़्यादा सख्ती न करें।
चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब चिन्ह परिपाटी में तो आपको पता ही है, जैसा कि आपने दर्पण में पढ़ा कि आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव लेंगे, सभी दूरियां चिन्ह परिपाटी यहाँ लिख लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए फिर से एक बार। सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से जाती है, सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र वो है, यहीं से नापी जाएंगी। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी को पॉजिटिव, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी यानी इधर पॉजिटिव लेंगे, दूरी को पॉजिटिव लेंगे और आपतित किरण के विरोध में नापी गई दूरी निगेटिव लेंगे। यही परिभाषा दर्पण में भी है, सेम है। बहुत सारे कोचिंगों में ऐसा है कि बच्चों को जानबूझकर पीट कर रखा जाता है। क्यों पीटा जाता है? रोज का छड़ी दिया जाता है, बिना किसी भी कारण मना करके पीटा, ताकि वो डेमोरलाइज रहें, ज़्यादा टीचर से क्वेश्चन नहीं कर सकें, टीचर जोर से बोले तो डर जाएं, सारा परिभाषा भी भूल जाएंगे। तो ये डेमोरलाइज करने का एक है, जिससे कि फी भी टाइम पर देते हैं बच्चे, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। फी टाइम पर देते हैं, गरीबी में है फिर भी कर्जा ला के देते हैं, कैसे भी करके अपना उपाय करते हैं। हमने तो ऐसा देखा, बढ़ई का काम करता है लड़का, खुद 10th क्लास में पढ़ता है, दिन में पढ़ता है, सुबह में दिन में काम करता है, शाम को कोचिंग पढ़ता है, कैसे भी करके टीचर पीट देंगे। वो शिक्षा तो अच्छी बात है कि डिसिप्लिन में होना तो सबसे पहला जरूरी है, लेकिन हर बात में पीट देना, हर बात में परेशान करना, हर छोटी छोटी बातों पर ईगो बना देना, ये सही नहीं है। वो तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन नहीं होगा, बच्चे हल्ला करेंगे तो क्लास में पढ़ाई पढ़ ही नहीं पाएंगे। वो तो जरूरी है, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस हो गई, लेंस में चिन्ह परिपाटी बस इतना ही है, ज़्यादा इतनी ज़रूरी नहीं है। आपको इतना में 100 मार्क्स मिल जाएंगे, आप टेंशन नहीं लें, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, जो आपको 11 पढ़ने में बहुत ही मदद करेगा। अब ध्यान से वीडियो को देखें और रोज प्रैक्टिस करें। और नोट्स हम चैप्टर समाप्त होने के बाद हम इसका एक नोट्स डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन तब तक अपने खुद से बनाया गया नोट्स ज़्यादा प्रभावी होता है, ये ध्यान रखें। लेंस, अब ये उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। नहीं, पहले ये नहीं, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। दर्पण लेंस सूत्र, लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ f क्या है? फोकल दूरी, फोकल दूरी याद होगा। फोकल दूरी किसको बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र से इस पॉइंट की दूरी, फोकस, ये वाली दूरी को हम फोकल दूरी कहते हैं। v हो गया प्रतिबिंब दूरी, और u हो गया हमारा वस्तु दूरी। वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव ही लेते हैं, क्योंकि वस्तु दर्पण के इस साइड रखा हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि इधर की सारी दूरियां
नेगेटिव मापी जाती है वस्तु दूरी। अब आइए दर्पण उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, इसमें वही जैसे दर्पण में था 6 केस, इसमें भी 6 केस आपको हैं और 6 केस को देखना है। एक मिनट, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब केस 1, जब वस्तु व अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में है। अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में इसको हम बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या से बाहर। इसी चीज को वक्रता त्रिज्या से बाहर लिख देगा तो भी यही बात है। या वस्तु वक्रता त्रिज्या से बाहर, वक्रता त्रिज्या से बाहर, जैसे ये वाला, ये फोकस, ये वक्रता त्रिज्या, वस्तु मेरा यहाँ है, वक्रता त्रिज्या से बाहर मैंने रखा, इधर भी इसका एक फोकस, इधर भी वक्रता त्रिज्या। 2 लाइनें लेंगे, एक लिया पैरेलल जो फोकस से होकर गई और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी जिसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, जिसमें कोई डेविएशन, जिसमें कोई, जो एक सीधी लेते हैं, एक रेखा लिया पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, ये सब मैंने दर्पण में बताया हुआ है, वही यहाँ भी काम करेगा, वही चीज यहाँ भी है, सेम टू सेम। तो वक्रता केंद्र से बाहर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एक लाइन मैंने लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है यानी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समानांतर एक लाइन लिया, दूसरा लाइन जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गई, दोनों जहां काटेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा क्योंकि डायरेक्ट रूप से काट रही है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में दूसरी तरफ, वक्रता केंद्र में, केंद्र के बीच में वस्तु के दूसरी तरफ, दूसरी तरफ वस्तु के दूसरी तरफ। चलिए यहाँ पे केस 1 हो गया, ये केस 1 लेंगे। अब इस तरह से इसके 6 केस हैं, जैसे दर्पण आपने अवतल दर्पण में भी देखा था 6 केस, इसी तरह उत्तल लेंस में यहाँ पर 6 केस होंगे। पहला केस में आपने देखा वक्रता त्रिज्या से बाहर है तो कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में दूसरी तरफ। तो ये अब याद रखना आसान आपके लिए है क्योंकि पहले आपने इस चीज को पढ़ लिया हुआ है। बाकी के 5 केस और आगे का नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। इसको बार बार चित्र को मेरे साथ बनाएंगे, रिपीट करके देखेंगे और सही से काम करेंगे। तो इसी के साथ इसको आज का लेक्चर का समाप्ति करता हूँ। आपको उम्मीद है इसको रिपीट कर दोहराते रहें, आगे पढ़ते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। क्वालिटी फिजिक्स।